मनकापुर राजघराने के बारे में, साथ में जानेंगे मनकापुर का इतिहास भी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जब वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मनकापुर का जो इतिहास उपलब्ध है वो 11वीं शताब्दी से उपलब्ध है, जहां हमें पता चलता है कि मनकापुर पर थारू राज कर रहे हैं। और जो मनकापुर एरिया है, मनकापुर, मस्किनवा, छपिया, ये पूरा जो क्षेत्र है ये पूरा जंगलों से घिरा हुआ है। चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल हैं। थारुओं के साथ भर भी रहते थे। भरों में असंतोष उत्पन्न होता है और थारुओं और भरों के बीच में एक युद्ध होता है। थारुओं और भरों के इस युद्ध में भर जीत जाते हैं। भरों का जो मुखिया होता है मानिक, वो अपने नाम से एक गांव बसाता है जिसका नाम मनकापुर रखता है। धीरे धीरे और गांव बस जाते हैं और उसने क्या किया, मनकापुर को मुख्यालय घोषित कर दिया। मानिक के लगभग यहाँ 6 पुश्तों ने राज किया। यूँ समझे कि मानिक ने वहाँ पर राजा के तौर पर राज किया था। 1141 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान ने मनकापुर को उग्रसेन डोम के हवाले कर दिया, लेकिन उग्रसेन डोम काफ़ी कमज़ोर शासक था। सुल्तानपुर के सूबेदार राय जगत सिंह से वह हार गया और यहाँ से भाग गया। अब मनकापुर पर राय जगत बहादुर सिंह का कब्जा हो गया। राय जगत बहादुर सिंह के लगभग 12 पुश्तों ने यहाँ राज किया। 12वें जो उत्तराधिकारी थे वो प्रताप सिंह थे। प्रताप सिंह निसंतान थे, तो प्रताप सिंह की मां ने सोचा कि क्यों ना एक बच्चा गोद ले लिया जाए। चूंकि प्रताप सिंह एक राजा थे तो राजा हमेशा राजा के ही बच्चा गोद लेता है, इसलिए प्रताप सिंह की मां ने गोंडा के बिसेन राजा दत्त सिंह के बेटे अजमत सिंह को गोद ले लिया। उस समय अजमत सिंह काफ़ी छोटे थे। यहीं से मनकापुर राजघराने की स्थापना हुई और ये जो युवराज हैं माननीय कीर्तिवर्धन सिंह, ये उसी वंश के युवराज हैं और हम बाकी सभी लोगों के बारे में जानेंगे अभी धीरे धीरे। तो चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं अब तक कितने राजा हुए। आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये सारी जानकारी इंटरनेट से ली गई है। कोई इसमें मेरी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, क्या मैंने खुद से कोई नाम नहीं जोड़ा है। तो सबसे पहले होते हैं राजा अजमत सिंह जी, और इनकी जो मृत्यु होती है वो 1681 ईस्वी में हो जाती है। फिर होते हैं राजा गोपाल सिंह जी, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर राजा बहादुर सिंह जी होते हैं और राजा बख्त सिंह जी होते हैं। इसके बाद अगले राजा होते हैं राजा पृथ्वीपत सिंह जी होते हैं। फिर राजा जयप्रकाश सिंह जी होते हैं, जिनकी मृत्यु 1884 में हो जाती है। उसके बाद राजा रघुराज सिंह जी होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण राजा रहे हैं। राजा रघुराज सिंह जी के बारे में हम आपको थोड़ा सा डिटेल करेंगे। जो राजा रघुराज सिंह जी का जन्म है वो 20 अप्रैल 1870 को होता है, लगभग 149 साल पहले। ये वही हैं जिन्होंने राजघराने में, मनकापुर राजघराने में राजनीति की शुरुआत की थी। ये सबसे पहले MLC बने थे। इन्होंने राजा की उपाधि 1912 में लिया था। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है इनके बारे में कि इन्होंने 5 शादियाँ की थी। और सबसे पहली जो शादी की थी वो राजा गंगवाल की बेटी से की थी, और जो इनकी पहली पत्नी थी वो मर गई थी, मतलब उनका देहांत हो गया था। दूसरी शादी जमींदार मलेथू के बेटी से करते हैं, और दूसरी पत्नी से एक लड़का होता है जो बाद में चलकर राजा बनता है। अभी बताएंगे आपको कौन राजा बनता है उसके बाद। और फिर तीसरी शादी करते हैं ये उमेदान बाई बहराइच की हैं, जिनको उत्तरी सरकार भी कहा जाता है, उनसे करते हैं। और उनसे एक लड़का होता है कुंवर रुद्र प्रताप सिंह, जिनको प्यार से सब लोग भैया जी बुलाते थे। ये SP मुरादाबाद भी रह चुके हैं। चौथी शादी जो करते हैं वो रानी जोसफाइन सिंह से करते हैं, जिनको पूरब सरकार भी कहते हैं। और 5वीं शादी करते हैं परसपुर के तालुकदार की बेटी से करते हैं। पहली और चौथी पत्नी एक्सपायर कर जाती हैं। राजा रघुराज सिंह जी की मौत 1932 में हो गई थी। उसके बाद जो अगले राजा होते हैं राजा अम्बिकेश्वर प्रताप सिंह जी होते हैं, जिनका कार्यकाल 1932 से 1943 तक था। अम्बिकेश्वर प्रताप सिंह जी को ही साधु राजा कहते थे। और अगले जो राजा होते हैं राजा राघवेंद्र प्रताप सिंह जी।
शिक्षा देखिए, इनका शिक्षा से बहुत लगाव रहा है। इन्होंने अपने महल में लाइब्रेरी बनवा रखी थी और 1943 से 1964 तक ये राजा रहते हैं। और फिर जो अगले राजा होते हैं वो राजा आनंद सिंह जी होते हैं और मौजूदा राजा भी आनंद सिंह जी हैं। तो 1939 में राजा आनंद सिंह जी का जन्म होता है और इनकी शादी रानी बीना कुमारी सिंह से होता है, जो कोटवा की रहने वाली थी। राजा आनंद सिंह जी लोकसभा की भी मेंबर रहे हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा की भी मेंबर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में ये मंत्री भी रह चुके हैं। आनंद सिंह जी ने मनकापुर में ITI फैक्ट्री का निर्माण करवाया, जिससे हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। चलिए कुछ बात माननीय कीर्तिवर्धन सिंह जी के बारे में हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनका जन्म 1 मार्च 1966 को हुआ था, लखनऊ में हुआ था। और इन्होंने MSc किया है जूलॉजी से लखनऊ यूनिवर्सिटी से और पेशे से ये किसान हैं। और इनकी जो शादी हुई है वो 16 नवंबर 2002 को श्रीमती मधुश्री सिंह से हुई है। माननीय कीर्तिवर्धन सिंह जी 12वीं, 14वीं और 16वीं लोकसभा के मेंबर भी रहे हैं, पर्यावरण के हितैषी भी रहे हैं और 17वीं लोकसभा में ये कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। माननीय कीर्तिवर्धन सिंह जी नेचर से बहुत मिलनसार हैं और बेहद सज्जन व्यक्ति भी हैं। अगर आपसे मिलते हैं तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि ये एक युवराज हैं किसी घराने के। तो दोस्तों, ये थी मनकापुर राजघराने की कहानी। और कैसा लगा वीडियो ये आपको, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।